समाजी कारकुन, मैं अपने फैमिली के साथ और अपने जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, ऐसे काफ़ी लोग जो मेरे साथ शामिल होंगे, इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, तो उनके साथ मैं आज बाकायदा शमूलियत का जो है वो ऐलान अदल व इंसाफ, माशरे में अदल व इंसाफ होगा तो उस अदल व इंसाफ के कायम होने की वजह से माशरे में अमन आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात और ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें आप सब पे नाज़िल हों। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता माह यानी अगस्त की 7 तारीख़ को मुल्कगीर सतह पर एक सियासी पार्टी पाकिस्तान मिली तहरीक के नाम से वजूद में आई और 7 अगस्त से आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जिसमें तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शमूलियती हवाले से हैं। हमारे मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाले चीदा लोग, मर्द व हज़रात, वो पाकिस्तान मिली तहरीक में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। मैं इन सब का मशकूर हूँ। आप सब बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान मिली तहरीक का जो मंशूर है वो हम बारहा ये कहते हैं कि मंशूर मुआशरे का अहाता किए हुए होता है नीचे से ऊपर तक। मंशूर के उन नुकात पे हम गुफ्तगू कर लें, वो एक तवील गुफ्तगू है। समझने के लिए हमने मंशूर में से कोई 4 अल्फाज 5 अल्फाज चुने हैं। अगर उन्हीं अल्फाज को देखा जाए और उनके ख़ुलासों को समझा जाए तो मेरे ख़्याल में वही ज़िंदगी का अहाता किए हुए हैं, वही काफ़ी हैं। जैसे कि अदल व इंसाफ, माशरे में अदल व इंसाफ होगा तो उस अदल व इंसाफ के कायम होने की वजह से माशरे में अमन आएगा और अमन के बाद तरक्की आएगी और जब तरक्की आएगी तो माशरे के हर फ़र्द तक खुशहाली पहुँचेगी, हर घर तक खुशहाली पहुँचेगी। ये वो बुनियादी नुक्ता है जो हम लेके आगे बढ़े हैं। साथ ही हम ये बयानिया भी देते हैं पाकिस्तान मिली तहरीक की जानिब से, आप सब बखूबी आगाह हैं इस चीज़ से। 76 साल हो गए इस मुल्क के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार के तहत और मुख्तलिफ़ अखाड़ों में खिलवाड़ होता रहा। अब ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है और अपना मुशाहिदा ये है मेरा कि कम अज़ कम हर बंदा अपने हिस्से का काम कर ले, मर्द व ख़वातीन अपने अपने हिस्से का काम कर लें। नौजवान जिसे हम यूथ कहते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि जी यूथ इंगेजमेंट, मगर कैसे इंगेज किया जाए यूथ को, इसके लिए एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल अपने हिस्से का काम करेंगे तो वो अपने हिस्से के काम का वो स्लोगन लिए हुए हमने ये पार्टी पाकिस्तान मिली तहरीक के नाम से ऐलान की मुल्कगीर सतह पर। और ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि सिर्फ़ कोयटा प्रेस क्लब में ये सरगर्मियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं यही नहीं हैं, बल्कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, KPK, ये इन सब जगहों से मुल्तान शमूलियतें हो रही हैं। और हम शमूलियत ऐसी लोगों की ले रहे हैं या कुदरती तौर पे ऐसे लोग हमारे पास आ रहे हैं कि ज़्यादातर जो गैर सियासी रहे हैं और अगर सियासत से उनका किसी हवाले से वास्ता भी रहा है तो वो उस पोर्टफोलियो पे नहीं रहे जहाँ पे चीना जपटी हो या वो जेब भरे जाएं और अपनी मनमानी हो या अकरबा परवरी हो। ऐसे लोग अल्लाह के फजल करम से नहीं हैं। और अगर ऐसे कोई हजरात आएँ भी तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उनकी इस्लाह हो और वो इस्लाही नुक्ता नज़र के साथ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान मिली तहरीक पाकिस्तान के लिए काम करें, किए गए माजी के कामों पे निदामत का इजहार करें और आने वाले दिनों के लिए एक नए जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ें। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ चूँकि आप मुझे बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं। आज मैं खुशी और इत्मीनान का इजहार करता हूँ
कि आज बलूचिस्तान की एक मायनाज सोशल एक्टिविस्ट, एक बेहतरीन स्पीकर, मामलात को समझने वाली हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी, वो पाकिस्तान मिली तहरीक में शमूलियत का ऐलान करेंगी और उनके साथ उनके शोहर नामदार जनाब मोहतरम कानूनदान नंग्याल साहब बड़ेच, वो उनके फैमिली के दीगर अरकान और उनके रफ़्क़ा कार जो हैं वो पाकिस्तान मिल तहरीक में शमूलियत का ऐलान करेंगे। मैं अपनी जानिब से इनको खुशामदीद कहता हूँ और मोहतरमा फ़ातिमा साहिबा नंग्याल से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी शमूलियत के हवाले से आप सबसे खिताब तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, स्पेशली हमें सुनने के लिए, या आज हमारा जो एक ये नशिस्त है इसके लिए आप यहाँ मौजूद हैं। और जैसे कि शुरुआत की आगा साहब ने, तो मेरा नाम फ़ातिमा है, फ़ातिमा नंग्याल ख़ान, और मैं एक समाजी कारकुन हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। पिछले 15-16 साल से बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अपनी खदमात दे रही हूँ। बहैसियत बलूचिस्तान एक डॉटर ऑफ सॉइल जिसको कहते हैं, कि बलूचिस्तान की बेटी होने की हैसियत से और पाकिस्तान की बेटी होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क की, अपने सूबे की, अपने लोगों की खिदमत करें, या उनकी बेहतरी के लिए और फलाह व बहबूद के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, जो हम अपने तौर पे अपनी कैपेसिटी में जहाँ भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, जितना भी हम अपने लोगों की अपलिफ्टिंग के लिए काम कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरह से 7 अगस्त 2023 को ये पार्टी मुल्की सतह पर अनाउंस की गई और लोगों ने जिस तरीके से इसमें शमूलियत इख्तियार की, मैंने जब इस पार्टी के बारे में सुना और देखा और शमूलियतों के बारे में जब मेरे सामने से वो चीज़ें गुजरी, तो जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया वो एक नैरेटिव था, वो ये था कि अकाउंटेबिलिटी एंड देन इंतखाब, कि आप एक ऐसे इंसान को चूज़ करें आगे लाने के लिए जिसको आप अकाउंटेबल ठहरा सकें। जब आपके साथ एक कमिटमेंट करे कोई बंदा, वो आपके एक्सेस में होना चाहिए, आप तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, आप तक उसकी पहुंच होनी चाहिए और आपकी पहुंच उस तक होनी चाहिए, वो आपकी रसाई में हो। कि अगर हमारा बेसिक इशू क्या है, हमारे आवाम के मसाइल हैं, जब तक हम अपनी आवाम के मसाइल को हल नहीं कर सकते, उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, तब तक शायद हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर हम सामने आए तो शायद हम वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और एक जो बेसिक मंशूर है कि अदल व इंसाफ, कि जस्टिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथन करना, डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, खुशहाली लेकर आना। कब तक हम लड़ते रहेंगे, कब तक झगड़ते रहेंगे, कब तक हम क्रिटिसिज्म एक क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करते रहेंगे। ठीक है, क्रिटिक्स जब तक ना हो तब तक हम शायद पॉजिटिविटी को, हम ये कहते हैं कि एक हेल्दी क्रिटिसिज्म जो है वो एक हेल्दी जो है वो पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है या मज़ीद स्ट्रेंथन करता है, मज़ीद उसको सपोर्ट करता है। बेशक हमें अच्छा वो लेकर चलना चाहिए, लेकिन ये है कि जब तक हम अपनी तरक्की के लिए काम ना करें, हम उन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि वायलेंस क्रिएट करें। स्पेशली हम मतलब हम अपनी यंग जनरेशन को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं, उनसे हमारी यूथ बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है, चाहे वो हमारी बच्चियां हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द व हज़रात हैं, हमारे जो लोग हैं वो हम बहुत पॉजिटिव लोग हैं। फिर हमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा दीन, हमारा मज़हब भी हमें अमन का पैगाम देता है, हमें यही तिल्कीन करता है कि हम बेहतरी की तरफ जाएं, हम पॉजिटिव चीज़ को आगे लेकर जाएं। तो बहैसियत एक फ़ीमेल होने के, बहैसियत एक बलूचिस्तान की बेटी होने के, बहैसियत एक सोशल एक्टिविस्ट होने के, मुझे इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि मैं पॉजिटिविटी की तरफ अपना रोल प्ले करूं अपनी कैपेसिटी में, और एक अम्ब्रेला के अंदर, एक ऐसे नाम के अंदर जो कि एक नेशनल लेवल पे है, और मैं एक अपना पॉजिटिव इमेज जो है उसको साथ लेके चलते हुए मुल्क के लिए जो कुछ कर सकती हूँ, बलूचिस्तान के लिए जो कुछ कर सकती हूँ आगा साहब की लीडरशिप के अंदर, और जो हमारी पार्टी होगी उसकी लीडरशिप के अंदर, ताकि हम बलूचिस्तान के लिए जो पॉजिटिव रोल प्ले कर सके, पाकिस्तान के लिए जो पॉजिटिव रोल प्ले कर सके, हम उसके लिए हमेशा हाजिर हैं। और दिल से खुशी होगी कि हम अपना कोई जो है वो एक, जिसको कहते हैं कि समंदर में अगर हम एक बूंद कतरे की मानंद भी अगर हम आ जाएं तो शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और एक चीज़ बल्कि मैं एंड में ये कहना चाहूँगी, इससे पहले कि मैं नंग्याल साहब की तरफ माइक आगे करूँ, कि आज मैं बाकायदा तौर पे अनाउंस भी कर रही हूँ कि मैं
बहैसियत समाजी कारकुन मैं अपने फैमिली के साथ और अपने जो मेरे कुलीग्स हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, ऐसे काफ़ी लोग जो मेरे साथ शामिल होंगे, इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, तो उनके साथ मैं आज बाकायदा शमूलियत का जो है वो ऐलान कर रही हूँ।